बच्चों नमस्ते, आई एम के गौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल देखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द बैटरी। मतलब एक बैटरी के दोनों सिरों से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल जैसे ही करंट फ्लो होता है द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज फ्रॉम 40 वोल्ट टू 30 वोल्ट। पहले जब सेल को या बैटरी को इस रेजिस्टेंस से जोड़ा हुआ नहीं कनेक्ट नहीं किया था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोडों के बीच में जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो 40 वोल्ट थी। इसके बाद जब करंट फ्लो होना चालू हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होने के बाद 30 वोल्ट रह गया, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी है और ये टर्मिनल वोल्टेज है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बैटरी का कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं बैटरी लूँगा और 9 ओम रेजिस्टेंस ऐड करूँगा, कनेक्ट करूँगा वहाँ पे, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 40 टू 30 हो गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है। देखिएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट की यहाँ पर, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो है आपका 40 वोल्ट। जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब तक स्विच ऑन किया आपने, करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, ये जो ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होकर के ये हो जाएगी 30 वोल्ट, तो ये टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। आप करंट जो है वो इस टाइप फ्लो होगा, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जाएंगे -2 प्लस, करंट जाएगा +2 माइनस। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर बैटरी का मान लेते हैं स्मॉल आर, तो यहाँ पर ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लिया। आप गिवन वैल्यू कौन कौन सी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गिवन, यहाँ पर ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू आपके पास 40 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज है, डिक्रीज होता है, करंट जैसे ही फ्लो करेंगे ये डिक्रीज होकर के 30 वोल्ट रह जाएगा, तो इसके दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा वो 30 वोल्ट। इसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली दे रखी है आपको 9 ओम, तो यहाँ पर ये 9 ओम कर दीजिए, सॉरी, तो यहाँ पर आर की वैल्यू है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 9 ओम कर दीजिए। इसके बाद बच्चों देखिएगा, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना था, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। आप सिंस एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आर की वैल्यू होती है आपके पास, फॉर्मूला होता है E/V -1 इंटू आर, E/V -1 और ब्रैकेट ऑफ आर। ये पिछले 2 वीडियो पहले मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया था। तो आर इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 40, वी की वैल्यू 30, यहाँ पर पुट करेंगे -1, आर की वैल्यू 9 यहाँ पर रहेगी, आर इक्वल टू वी, इसके अपन 1 मानी, एलसीएम आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 -30, और यहाँ पर 9 ओम, आर इक्वल टू ऊपर 10 बच रहा है यहाँ पर, बाय 30 इंटू में 9, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 से 9 बचेगा यहाँ पर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 3 3 से 9, तो 3 ओम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो न्यूमेरिकल काफ़ी आसान था। आज के इस वीडियो में इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच बच्चों। एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ। सेल से जब करंट अगर नहीं ले रहे हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो ईएमएफ है वो है 40 वोल्ट। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी ईएमएफ जो डिक्रीज होकर के 30 वोल्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर जिसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं और जिसको वी से इंडिकेट करते हैं, जिसको टर्मिनल वोल्टेज का नाम दिया गया। अब ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम है, करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है। ये वाला जो फॉर्मूला है आपको डिराइव कर चुके हैं हम लोग, E/V -1 इंटू आर। ई की वैल्यू 40 है, वी टर्मिनल वोल्टेज है, ये ईएमएफ की वैल्यू है, टर्मिनल वोल्टेज है, और ये 9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एलसीएम लिया आपने 30, और इसके बाद में एलसीएम ले करके इस तरह ये 40 माइनस ये 30 हो जाएगा, ऊपर 10 बच रहा है, नीचे 30 और ये 9, 0 से 0 कैंसिल, 1/3, मतलब 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना आ गया 3 ओम। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।